हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के हम आज अपनी एक और नई वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल पे वन स्टेप्स टू आर्ट्स यूनिफॉर्म। जो आज का हम टॉपिक डिस्कशन करेंगे वो आपको सीडीएस, एनडीए, एफकैट, आईएनटी और टेरिशियल आर्मी इन सभी के अंदर आपकी यूनिफॉर्म पाने के अंदर हेल्प करेगा। तो गाइस, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जिस कोई नोट्स के स्क्रीनशॉट्स लेना है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया और पहले ही। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। जो स्ट्रक्चर है वो एटम है, वो फॉर्मेशन कैसे होती है उसकी। सबसे पहले अगर मैं डिस्कशन करूं एटम की, तो एटम के अंदर तीन मेन पार्ट होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब मैं मान लेता हूं कि जैसे हमारा एक एटम है, ये हमारा एक एटम है, और इस एटम के जो बाहर घूम रहे उनको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। जो अंदर हैं उनको हम क्या बोल देंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने। एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। अब सब डिस्कशन करें इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? हमारे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। अब एक एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होता है? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो हमारे इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? पॉजिट्रॉन। उसका मास क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, उसके ऊपर चार्ज हमेशा नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻91 कुलाम्स। ठीक है, और गाइज ये हमेशा क्या करते हैं? जर्नेट एक्सरेज, एक्सरेज जर्नेट करते हैं। जैसे कई बार हमने हमारे एक्सरेज होंगे, हमने कभी देखा होगा कि कभी हम हॉस्पिटल्स के अंदर गए तो वहां पे एक्सरेज होते हैं। क्या करते हैं? हमारी पूरी बॉडी से इजिली पास हो जाते हैं, तो हमें इनसे ज्यादातर बच के रहना चाहिए। फिर आ जाता है गाइज नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम बढ़ते हैं अपने ऊपर। फिर आ जाते हैं प्रोटॉन। अब प्रोटॉन जो होते हैं उनकी डिस्कवरी किसने की थी गाइज? रदरफोर्ड ने। एक रदरफोर्ड नाम का साइंटिस्ट जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। फिर हम अपने और आगे बढ़ते हैं प्रोटॉन के अंदर, तो ये गाइज होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। हमने क्या देखा था? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। लेकिन जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। और है ना, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये जैसे हमने बताया कि पहले ही, ये है ना, ये होते हैं आउटसाइड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कहाँ होते हैं? आउटसाइड ऑफ द एटम। और ये कहाँ होते हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के आउटसाइड होते हैं, ये न्यूक्लियस के इनसाइड होते हैं। ठीक है, और इनके ऊपर चार्ज हमने यहाँ देखा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो नेगेटिवली चार्ज था, लेकिन यहाँ क्या है? पॉजिटिवली, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻19 कुलाम। ठीक है, और इनका मास क्या था? 1.672 इंटू 10⁻27 kg, जो इनका मास होता है। और इनका जो मास होता है ना, एक नॉर्म अच्छी वो है कि इनका जो मास होता है ना, 1836 टाइम्स मोर देन इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन से इतना ज्यादा होता है इनका एक प्रोटॉन का मास। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है कि न्यूट्रॉन। अब जो न्यूट्रॉन होता है, सबसे पहले तो पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक की डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी की थी चैडविक ने। एक चैडविक नाम का साइंटिस्ट है जिन्होंने हमें न्यूट्रॉन के बारे में बताया। अब सबसे पहली बात तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कहाँ होते हैं? इनसाइड न्यूक्लियस। और इनका जो मास होता है वो मास कितना होता है? 1.672 इंटू 10⁻17 kg इनका मास होता है। और इनका भी एक एंटी पार्टिकल होता है, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो इनका एंटी पार्टिकल क्या होता है? एंटी न्यूट्रिनो। और हमारे पास एक एग्जांपल है कि हाइड्रोजन एटम है ना, एक ऐसा एटम है जिसके पास अपना कोई भी खुद का न्यूट्रॉन है ही नहीं। सभी के अंदर आपको न्यूट्रॉन मिल जाएंगे एलिमेंट्स के अंदर, लेकिन हाइड्रोजन एटम एक ऐसा एटम है जिसके पास न्यूट्रॉन है ही नहीं गाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम बढ़ रहे हैं इसके साथ साथ, तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि थोड़ा बहुत कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है गाइस, तो एलिमेंट्स हैं तो सबसे पहले उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम। मतलब ये टिल चलते रहते हैं ये। सबसे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि एटॉमिक नंबर, जिससे हम इनको डिफाइन करते हैं कि भाई हाइड्रोजन है वो 1 नंबर पे है। अगर मैं बोलूं सोडियम, वो 11 नंबर पे है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, अब सिंपली बात मैं बोलूं, जितने हमारे प्रोटॉन होंगे किसी भी एक एटम के, तो उसके जो प्रोटॉन होंगे ना गाइस, तो उसके जितने प्रोटॉन होंगे, जैसे मैं बोल देता हूं कि हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है।
इसके अंदर 2 प्रोटॉन है और ये 2, तो ये तो मतलब पॉजिटिवली चार्ज थे। अब ये 2 प्रोटॉन है और ये 2 न्यूट्रॉन जिनके ऊपर कोई चार्ज है ही नहीं, और इसके बाहर जो इसके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब कितने प्रोटॉन इसके पास? 2 प्रोटॉन है, तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा इसका? 2, ठीक है, हीलियम का। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ नेचुरल एटम। अब सिंपली बोल दिया कि इन्होंने कि कोई भी अगर हमारे पास नेचुरल है एटम, तो उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे क्या होगा? उसका एटॉमिक नंबर। अब जिसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं 080, हम इसको ऐसे लिखते हैं 80। जो ये 8 है वो से क्या डिफाइन करते हैं हम? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है गाइस वो क्या है? 8। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर क्या है हमारा? 8 है। तो इससे क्या डिफाइन होता है? तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या? मास नंबर। अब हमने एटॉमिक नंबर देख लिया, अब हमारा क्या जाता है? तो नेक्स्ट टॉपिक क्या जाता है गाइस? हमारा मास नंबर। अब मास नंबर को मैं नॉर्मली देखूं तो क्या होता है कि सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हमने पीछे एलिमेंट के अंदर क्या देखा था कि जैसे मान लो हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है। ये हमारे पॉजिटिव चार्ज थे, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। तो इन टोटल का सम मिला लेंगे ना तो मान लो कि 4 आ गया। अब ये 4 हमारा क्या होगा? किसी भी चीज का मास, किसी भी एलिमेंट का मास नंबर होगा। अब रिटर्न जैसे हमने एटॉमिक नंबर के अंदर क्या देखा था, जो हम ओ लिख रहे थे उसके जो नीचे नंबर लिखा जाता है ना इस साइड, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। अगर मैं इसके ऊपर लिख रहा हूं तो ये क्या होगा? हमारा मास नंबर। O16 ऑक्सीजन एज एन मास नंबर 16। अब सिंपली एक ट्रिक बताता हूं आपको मास नंबर की। मास नंबर है ना, एवरेज बोल रहा हूं मैं गाइस। एवरेज जो होता है ना वो उसका डबल होता है, किसी भी एटॉमिक नंबर का एवरेज उसका डबल। जैसे 8, 16 एवरेज उसका हमेशा डबल होगा। फिर उसके बाद कई एलिमेंट ऐसे आ जाते हैं जिनके मास एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उनका मास डिफरेंट हो जाता है, या कई बार ऐसे होते हैं कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो लेकिन उनका मास नंबर सेम हो जाता है। वो है कुछ केस हमारे पास ऐसे, तो उनको क्या बोलते हैं हम? आ जाते हैं आइसोटॉप्स। अब आइसोटॉप्स, तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या जाता है? आइसोटॉप्स। अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं कि एटॉमिक नंबर इनके अंदर क्या होता है? सेम, लेकिन इनका मास नंबर क्या हो जाता है? डिफरेंट, मतलब चेंज हो जाता रहता है। अब एक एग्जाम्पल हमारे पास है क्या? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के अंदर क्या क्या है? जैसे प्रोटियम, डिटेरियम और ट्रिटियम। अब इसके अंदर क्या देख रहे हैं हम कि जो इनका एटॉमिक नंबर है वो सभी का क्या है? सेम। अब मैंने क्या बोला था, जो नीचे होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। और जो ऊपर होता है हमारे पास वो क्या होता है? इसका मास नंबर 1, 2, 3। ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब हमने क्या देखा था जी कि प्रोटॉन होते हैं ना वो क्या डिफाइन करते हैं? हमारा एटॉमिक नंबर डिफाइन करते हैं हमारा। तो न्यूट्रॉन तो हमारे सेम रहेंगे 1, 1, 1, ठीक है। लेकिन इसके प्रोटॉन तो इसके सेम रहेंगे, लेकिन जो इसके न्यूट्रॉन है वो क्या होंगे? वेरी करेंगे कि प्रोटॉन के पास 1 है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, ठीक है। समझ में? फिर आता है हमारा आइसोबार्स। आइसोबार्स के अंदर क्या होता है कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम। इसने क्या बोला कि एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट रहेगा लेकिन मास नंबर क्या रहेगा? सेम। जैसे आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम 18, इसका एटॉमिक नंबर 18 है, इसका 19, इसका 20, लेकिन इसका मास नंबर क्या देख रहे हैं? 40, 40, 40। सभी का मास नंबर क्या है गाइस? सेम है, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक गाइस। कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट के अंदर पुट करें। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच गाइस।